किसी तरीका से व्यवधान उत्पन्न न हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने सही सजेशन दिया यहाँ पर। और ये मुकाबला चलता हुआ परसों 786 वर्सेज केकरा तालाब भी इसके बाद तैयार रहेंगे टीम ठाड़ पाथर वर्सेज करौंदा। आप लोगों को सूचित किया जाता है ठाड़ पाथर वर्सेज करौंदा, ये दोनों टीम अपने टीम के साथ तैयार रहेंगे। बघेल जी, जहाँ तक रवि की बात की जाए, लगातार ये फर्स्ट रेड में देखा जाए तो पॉइंट लेके आ जाते हैं केकरा तालाब के। ये रेडर काफी बचे हुए रेडर के रूप में आते हैं। लेकिन चले यहाँ अब बरसोत के खिलाड़ी, देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट रेड वहां राइट कॉर्नर पर दबा के रखे हैं नीचे थी मोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन वहां चलाया था नीचे थी। एक पॉइंट का इजाफा होता हुआ बरसोत को भी, जहां तक इस हमारे सम्मानित सर जी भी इस खिलाड़ी को काफी बार बार जिक्र कर रहा है और उम्मीद जता रहा है कि रेडर काफी अच्छा इसका फुटवर्क चल रहा है। लगातार देखा जाए तो लेफ्ट कॉर्नर पर अभी इधर करा रहे बरसोत की इस केकरा तालाब के रेडर को रवि के नाम से शुमार है ये खिलाड़ी और काफी अच्छा है, इनका फुटवर्क चलता है नीचे से, लेकिन यहाँ लड़खड़ा गए। अंतिम क्षणों में थोड़ा सा सामने जो फील्डर यानी देखा जाए तो खिलाड़ी था उसको समझ नहीं पाए और सीधे उसको अपना पैर थमा गए और नीचे थी। इस खिलाड़ी की बात की जाए सत्येंद्र, देखा जाए तो काफी योद्धे के रूप में साबित होते हैं और आज 5 दिवसीय जो मैच चल रहा है महोत्रा के प्रांगण में, तमाम दर्शकों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज जो बरसोत बनाम केकरा तालाब के मध्य जो मैच चल रहा है, जिसका ऐतिहासिक पल आपके बीच और नीचे थी, यहाँ पॉइंट का इशारा करने वाली बात हुई, लेकिन एमपी रेड के साथ वापसी किया है। अब केकरा तालाब के ये खिलाड़ी, इनके पीठ में जो महाकौशल लिखाया हुआ, देखने वाली बात रहेगी कि क्या करामत कर पाते हैं लेफ्ट और राइट कॉर्नर की उसमें, लेकिन यहाँ क्रॉस किया और शांत माहौल से मैच चल रहा है। नीचे थी इस एक पॉइंट चुराना बड़ी मुश्किल हो जाता है। लगातार इस सत्येंद्र की बात की जाए, यानी इसका दूसरा रेड है, कामयाबी हासिल करनी होगी तभी बात बन सकती है। अभी तो देखा जाए तो हाफ टाइम के बाद और जरूरत होती और 7 नंबर जर्सी सत्येंद्र चले बरसोत के खेमे से और इनको पॉइंट की आवश्यकता है। देखा जाए तो 2-1 का भागदौड़ चल रहा है। अभी मैच ये प्रारंभ हुए हैं। अब देखा जाए तो आज अंतिम दिवसीय है जो चमचमाती ट्रॉफी, वो कौन खिलाड़ियों के जो में 85 टीमों ने इस महोत्रा के प्रांगण में भाग लिया था, लेकिन यहाँ एक मौका हो सकता था, लेकिन थोड़े से कैचर समझ नहीं पाए, राइट कॉर्नर थोड़ा देख नहीं पाए थे, नहीं तो नीचे थी, यहाँ कुछ भी हो सकता था रेडर के लिए। और रेडर यहाँ लेकिन फिर बिल्कुल बार पकड़ने की कोशिश की जा रही है और दरकरार है यहाँ, लेकिन एमपी रेड के साथ मन बना रहे बघेल जी। आयोजक समिति के अध्यक्ष अनिल महोबे, तीसरा रेड है बघेल जी, नीचे से ये करो या मरो की स्थिति, बिल्कुल रेडर को बिल्कुल पॉइंट लेके आना होगा, अन्यथा अपना वही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। लेकिन विश्वास भरी रेडर के ऊपर रहता है, लेकिन सत्येंद्र को आजमाया है, लेकिन वहां काफी तेज तराटा है, वहां फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। देखने वाली बात होगी अंतिम क्षणों में बिल्कुल कोशिश की जा रही है, सत्येंद्र बिल्कुल बोनस के करीब चलेगा, लेकिन कामयाबी हासिल करता हुआ रेडर लगातार वो बहुत तेज गति से फुटवर्क का इस्तेमाल किया और एक पॉइंट का इजाफा होता हुआ बघेल जी। 3-1 इधर भी सुपर रेड, बिल्कुल यहाँ पर तीसरा रेड बहुत सही मराबी जी, यहाँ पर दोनों ओर से सुपर रेड। यहाँ पर ये युवा खिलाड़ी है चतुराई भरी अपने टीम के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे देखने वाले। यहाँ पर रेडर को पकड़े गए और यहाँ पर रेडर बरसोत को एक अंक और प्राप्त होता हुआ यहाँ पर मराबी जी। बिल्कुल देखा जाए तो सत्येंद्र की बात की जाए, काफी मजे हुए रेडर है, कभी लेफ्ट कॉर्नर राइट का कॉर्नर से बिल्कुल तेज इनका फुटवर्क चलता है। और जब तक देखा जाए तो रवि लगभग देखा जाए तो 3 मिनट से बाहर रखे हैं, बिल्कुल उसको वहां अंदर लाने वाली बात रहेगी तभी बात बन सकती है केकरा तालाब। देखा जाए तो एक और स्कोरर थोड़ा हमारे बीच में जगह देंगे वहां पर। स्कोरर क्या है कि बोर्ड से थोड़ा वहां जो जनता बैठे हुए हैं, स्कोरर थोड़ा सा खिसका दें, इस दूर में थोड़ा सा जगह। ठाड़ पाथर बनाम करौंदा, ये दोनों टीम तैयार रहेंगे, हमारे साथ आपका साथ देंगे। यहाँ पर दिवेश भाषण मराबी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिवेश भाषण आइए, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स पर। दिवेश, जिस तरह से अपन हम बात कर रहे थे रवि का, कल काफी अच्छा रेडिंग फाइट चल रहा था, लेकिन आज मैदानी
जंग देखने को नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो फर्स्ट रेड तो कामयाबी हासिल कर लिया था, लेकिन दूसरा रेड में वो पकड़े गए थे और अभी देखा जाए तो 3 या 4 मिनट तक अभी भी बिल्कुल मैदान से बाहर है। और सुपर टैकल होने निश्चित सत्येंद्र काफी मजे हुए रेडर हैं। ठीक है, सही बात महाराज जी। देखा जाए तो ये 2 बड़े खिलाड़ी रवि हो टिकरा तालाब से रवि है, दूसरी तरफ बरसों से सत्येंद्र जर्सी नंबर 7, ये एक बड़े चैंपियन प्लेयर है, मेरे निश्चित तौर पे एक बड़ा प्लेयर है। सुपर टैकल और में इस बार क्या आप फंसे जाएंगे या नहीं, अभी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या एमपी रेड के साथ वापस जाएंगे और एमपी रेड के साथ वापस गए, शंकर को बुलाए हैं गुरु निश्चित तौर पे टिकरा तालाब से शंकर को बुलाए हैं, जो कैलाश में अपना ध्यान मग्न में रहते हैं। और आज पहली बार इस महोत्रा के सरजमी पर बरसों के साथ शेरों का सामना करने के लिए एक बार फिर से शंकर चल करके आए हैं। ओहो, यहाँ पर टच पॉइंट तो टच का दावा किया था, लेकिन चतुर चला निश्चित तौर पर 2 अंकों के साथ जाएंगे शंकर और एक स्टार रेडर रवि को अंदर करेंगे इस बार मरावी के। बिल्कुल जिस तरह से ये कमर सकता है, ये भी तीसरा रेड है और इसमें चले हैं 5 नंबर जर्सी। ये भी पहला काफी अच्छे मजे हुए रेडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनका फुटवर्क काफी सुस्त है, लेकिन बिल्कुल अंदर चलेगा मौका हो सकता था यहाँ नीचे पुश किया और एक पॉइंट का इजाफा होता है। बराबर का मुकाबला जिस खिलाड़ी की हम जिक्र कर रहे थे, यही एक हुनर खिलाड़ी बिल्कुल रवि, जो केकरा तालाब के हृदय के रीढ़ की हृदय यानी सॉरी रीढ़ की हड्डी जल्दी बोलने में लड़खड़ाहट हमारे भी लफ्ज चूक जाते से हम माफी चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से रवि की बात कर रहे हैं और बराबर का मुकाबला है। ठीक है, सही बात महाराज जी। तराजू के पलड़े में तोड़ के देखा जाए तो शंकर आया था वहां गुरु और फिर कमाल किया था, 2 अंकों के साथ गया था। और उसके बाद उसका जो सत्येंद्र 124 कैरेट प्योर सोना सत्येंद्र जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी और देखिए यूट्यूबर गौतम का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो भी आज इस मैदान को में आए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लीजिए आगे का खुद का हल गौतम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मानिए अनिल महोदया जी और उपाध्यक्ष के रूप में आपको नजर आएंगे सम्मानीय बीर सिंह सैयाम जी और सचिव के रूप में कार्यरत है इस प्रतियोगिता के सम्मानीय दीपक सिंह प्रशांत जी और इस प्रतियोगिता के जो संरक्षक हैं सम्मानीय सुभाष मरावी जी और जो कि वर्तमान में सीएम राइस स्कूल महोत्रा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। और देखा जाए तो एक बार फिर से 786 बनाम केकरा तालाब भी ये बड़ी मुकाबला दोनों के बीच में। और रवि क्या सत्येंद्र का जवाब देगा रवि, ये देखने वाली बात है। 5 खिलाड़ी और इस बार पकड़े जाएंगे, दबोचे जाएंगे। छोटा सा जान कितना मेहनत कर पाएगा बराबर जी। बिल्कुल हाफ टाइम के बाद देखा जाए तो 2 अंक का लीड बरकरार रखा है बरसोत। अब देख मनोवैज्ञानिक दबाव स्पष्ट देखा जाए तो केकरा तालाब के ऊपर लग रही है। हाफ टाइम के बाद 2 अंक अर्जित कर लिया है, अब कोई गलती नहीं लेना चाहेगा बरसोत की टीम। सही बात, वहां पर जानते हैं सत्येंद्र उस चीज को भली भांति जानते हैं। जितना देर रवि बाहर रहेगा थोड़ा सा वहां पर बरसों टीम में राहत रहेगी, लेकिन रवि भी रहते हैं तो फर्क पड़ता नहीं है। एंटी के साथ वापस गए हैं शंकर। पिछले जो खेल चल रहा था उसमें पलटवार किए थे जरूर, इस बार 6 डिफेंडर के साथ शंकर चले हैं। लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा वहां पर दबाव देने के प्रयास में शंकर निश्चित तौर पे, लेकिन सेंटर के खिलाड़ी भी चतुर चला के वहां पर देखा जाए तो एक मौके का तलाश में लगे हुए हैं वहां पर, लेकिन एंटी के साथ वापिस जाएंगे। और सत्येंद्र को एक बार फिर से और सत्येंद्र चले केकरा तालाब के मध्य में और देखा जाए तो वो कोई गलती नहीं करना चाहेगा। 2 पॉइंट का लीड बरकरार है और जरूरत है तो यहाँ समय बिताने का। और जहां तक दिवेश टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो रवि को जितने देर दूर बैठा के रखेंगे तो केकरा तालाब से इनका देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक दबाव से उभर नहीं पाएंगे। और जैसे देखा जाए तो सत्येंद्र क्रॉस करने के बाद टाइम पास कर रहा है और जिस तरह से पल गुजरता जाएगा और खतरा मोल बिल्कुल लेना पड़ेगा केकरा तालाब को, तभी बात बन सकती है। सही बात महाराज जी, जानते हैं सत्येंद्र क्योंकि अनुभव से कूद के भरे हुए खिलाड़ी हैं। निश्चित तौर पे
क्योंकि इस बार जाल बिछा है गुरु, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई और बीच में फंसा लिया है सत्येंद्र भाई को 4 डिफेंडर के साथ जाल बिछाई है वहां पर ककरा तालाब के खिलाड़ी 4 खिलाड़ियों के साथ एक बड़ी मछली के लिए जाल बिछाई है। क्या उस जाल में ये मछली फंसा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जो 30 सेकंड का रेड होता है हमारा जी, उसमें रेडर को अपनी सारी कलात्मक दिखानी पड़ती है, तब जाकर के कुछ पॉइंट अर्जित होती है। और इस बार फिसले थे गुरु वहां पर सत्येंद्र और लगभग वहां पर ओवर रेड और बड़ी मछली को बाहर किया चलता किया वहां पर मरा दीजिए। बिल्कुल कोई गलती नहीं किया, अंतिम क्षण में ऐसा लगा तीसरा रेड इधर भी है। लगातार देखा जाए तो 5 का भाग दौड़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पकड़ा जाएंगे नीचे दिलाकर आते हैं, लेकिन सपोर्ट आया यहाँ सब 5 खिलाड़ियों का और यहाँ रेडर को आउट किया है, लेकिन बरकरार 2 पॉइंट का अभी भी है। और ये रेडर राहुल चले 66 नंबर जर्सी पहने हुए, एक मौका का तलाश अभी भी करा तालाब 2 पॉइंट से पिछड़ा हुआ है। लगातार देखा जाए तो 2 पॉइंट बरकरार लीड बनाकर रखा है बरचौध ने। और एक उम्मीद की किरण देखा जाए तो काफी अच्छा रेडर थे, वो आत्मसमर्पण कर लिया था। 30 सेकंड तक का ओवर हो गए थे, इसलिए वो आउट हो दिया गया था, जिसमें फिर एक मौका मिल गया था ककरा तालाब को। लेकिन राहुल भी कोई गलती नहीं कर रहा है, अब समय बिता रहे हैं। देखा जाए तो लगभग 3 या 4 मिनट का और खेल बचा, लेकिन यहाँ टच पॉइंट की जरूरत थी और यह मौका बखूबी न पाया और 1 पॉइंट का इजाफा होता हुआ ककरा तालाब को बड़ा 1 पॉइंट का और लीड है। सीधी बात मेरा जी देखा जाए अभी भी वहां पर ककरा तालाब क्या पलटवार कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। राहुल चले हैं 5 डिफेंडरों के साथ, देखते हैं वहां पर क्या कर पाएंगे। और वही ककरा तालाब टीम को 2 पॉइंट की जरूरत आगे बढ़ने के लिए, आगे इसे चमचमाती है ट्रॉफी में जाने के लिए रास्ता बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत ककरा तालाब टीम को। और वही रवि जब तक बाहर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है गुरु वहां पर ककरा तालाब के खिलाड़ी को। क्या अडोरा टाइम में एक बार फिर से खिलाना चाहते हैं ककरा तालाब के खिलाड़ी, लेकिन टाइम आउट लिया। फाइनल मुकाबला को देख सके, तीसरा रेड है प्रहलाद को अब संकट में फंस गए हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद बहुत आगे के चले गए थे, सपोर्ट नहीं मिला और 1 पॉइंट का इजाफा होता हुआ। परसों देखा जाए तो 2 पॉइंट का बरकरार रखा हुआ है, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट ये करने भी नहीं दे रहे हैं ककरा तालाब के, लेकिन उम्मीद है। लेकिन यहाँ बहुत अंदर चले गए थे, एक मौका था यहाँ, लेकिन नीचे थी 1 पॉइंट और इजाफा ककरा तालाब को। अभी भी एक अंक बरकरार, कहीं 2 अंक कहीं 1 अंक बढ़ता जाता है। ठीक है, सही बात बराबर जी देखा जाए तो कांटे का मुकाबला निश्चित तौर पे, लेकिन अभी भी गुरु 1 अंक से आगे है बशर टीम, ये मत भूलिएगा, क्योंकि जीत चाहे वो 1 अंक से हो या 10 अंक से, जीत तो जीत होती है बराबर जी निश्चित तौर पे। और वहीं जानते हैं उस चीज को सत्येंद्र, कारण की अनुभव की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं सत्येंद्र के पास निश्चित तौर पे। और वहां एम्प्टी रेट के साथ वापस जाएंगे और बना करके रखिए। और वहीं एक बार फिर से स्टार खिलाड़ी आने वाले भविष्य के कल ककरा तालाब टीम के लिए रवि जर्सी नंबर 20 के साथ चले। छोटे कट के हैं, छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन गुरु छोटा पर बड़ा धमाका कहते हैं, वही इस खिलाड़ी में झलकता है निश्चित तौर पे। 5 डिफेंडर के साथ एक बार फिर से राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को थोड़ा सा दबाव देते हुए वहां पर थाई चलाने का प्रयास है रवि का, लेकिन वहां चतुर चलाक खिलाड़ी है राहुल जर्सी नंबर 66 के साथ एम्प्टी रेट के साथ वापस जाएंगे बराबर। बिल्कुल देखा जाए तो तीसरा रेड में जोखिम लेना चाहेंगे, लेकिन दरकरार है बिल्कुल सभी खिलाड़ी और दर्शकों का भी सांसें अटकी हुई है कि कौन विजेता हो सकता है। लेकिन एक सुपर रेड यदि कोई भी खिलाड़ी लेगा तो निश्चित ही यह पाले पलड़े पर फिर से रवि 8-7 के भाग दौड़ के साथ। हम वो तूफान है मरावी जी जो खुद रास्ता बनाते हैं, हम वो तूफान है जो खुद रास्ता बनाते हैं। गिराने वाले 1000 मिलते हैं रास्ते में, गिराने वाले 2000 मिलते हैं रास्ते में, फिर भी हम मुस्कुरा करके जवाब देते हैं मरावी जी। तीसरा रेड है, लेकिन यहाँ पकड़ने की कोशिश की गई है और यहाँ फंस किया है, बराबर मुकाबला ला खड़ा कर दिया। चिंटू तय मार ले, कर रहे थे अंतिम क्षणों में लड़का आए और यहाँ बराबर। अब देखने वाली बात होगी, बिल्कुल सांसें जो लटकी हुई थी अटकी हुई थी। रेडर जाए और ये अंतिम रेड, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई, अब बीच में फंस गए, बीच मझधार में फंस गए वहां पर।
लेफ्ट कॉर्नर पे पंच चलाया